शिवानी, माया, साची, रोहिणी, अंगद, गौरव, रीता, वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साची जी। सरिता जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते, वेलकम। खुश रहो अंगद, स्वागत है बच्चा। चलिए, जितने लोग जुड़ गए हैं क्लास से, आप सबका वेलकम है। नमस्ते गौरव, स्वागत है बच्चा, खुश रहो। वॉइस नहीं आ रही? क्या वॉइस सबके में प्रॉब्लम कर रही है क्या? नहीं। ओके, ठीक है। तो शिवानी, एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लो। और अब हम लोग चलते हैं क्लास को शुरू करने में, ठीक है। 3:30 बजे एक प्रैक्टिस सेशन हम लोगों ने लिया था यूपीएसआई, जेल वार्डर और एनटीपीसी के लिए। और अब सभी तरह के एग्जाम्स के लिए जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन शाम को 7 बजे चलता रहता है कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। नए लोग जो भी हैं, ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा है अभी कितने लोग हैं, क्या है। ठीक है, तो नए लोग जितने भी हैं भैया, हर प्रश्न के लिए 40 सेकंड का समय रहेगा आपके पास। 40 सेकंड के बाद पोल पर आंसर करना। और इन केस अगर प्रश्न थोड़ा सा भी कठिन हुआ तो उसको समय बढ़ा देंगे पोल पर। ठीक है, अगर सिंपल हुआ तो कम कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। नमस्ते श्वेता जी, स्वागत है। सुशांत उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम। अब पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर देने जा रहे हैं। ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का। सिंपल, साधारण, बहुत ही साधारण प्रश्न। क्या आएगा उत्तर, ये बताओ। प्रश्न आपके सामने, 40 सेकंड का समय आपके पास। सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। पोल देने का समय हो चुका है, 10 सेकंड के अंदर आपको पोल देते हैं। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए। केवल 44% लोगों का सही है, बाकी सारे लोगों का गलत है। सही उत्तर क्या आएगा, जरा पहचानते हैं इसका क्या चल रहा है। +1, -1, +1 और लास्ट अल्फाबेट सरिता जी ने बताया है लॉजिक इसका। बहुत बढ़िया। कुणाल, नीतू, मोहिनी, अंकुर, पुष्पेंद्र, अंकित, हुमायरा, आप सबका स्वागत है। आंचल जी, आपका भी स्वागत है, वेलकम एवरीवन, जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। बच्चा जरा ध्यान से समझना, प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉर्न को APQON लिखा जाता है, लैक को KBPLK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ग्रिड को क्या लिखा जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बच्चा, मैंने आपको बताया है कि जब भी आप लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो विदाउट अल्फाबेटिकल सीरीज की नॉलेज के सॉल्व करेंगे तो प्रश्न को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन अगर अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज का यूज करेंगे तो प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। प्लेस वैल्यू लिखो बच्चा। बी की वैल्यू 2, ओ की 15, आर की 18 और एन की कितनी होती है, 14, ठीक। आगे बढ़ो। बी से ए पर जा रहे हो बच्चा, ए की वैल्यू 1 होती है, यानी ये -1 चल रहा है ना। ओ से पी पर जा रहे हो, पी की वैल्यू 16, यानी कि ये +1 चल रहा है। फिर आर से क्यू, क्यू की वैल्यू बच्चा 17, 18 से 17 -1, और एन से ओ पर, ओ की वैल्यू 15, यानी 14 से 15 बच्चा +1 चल रहा है, ठीक।
यानी आपने जब चेक किया तो बॉन्ड वाला जो केस था हमारे सामने उसमें -1 + 1 -1 + 1 चल रहा था, एक एक्स्ट्रा n और लिखा हुआ है। अब ये n कहां से आया ये हमको नहीं पता चला अभी। ठीक, आगे चेक करते हैं बच्चा। जब लैग का कोड आप चेक करोगे तो लैग का कोड क्या होगा, लैग में जब आप चेक करते हैं तो LACK और इसका कोड क्या दिया हुआ है बच्चा, KBBLK, यही ना कोड इसका दिया हुआ है बच्चा। L से K पर जा रहे हो दैट इज 12 से कहां पर जा रहे हो, 11 पर, फिर से माइनस का 1 चल रहा है। A से B प्लस का 1 हो गया, C से B फिर माइनस का 1 और K से L फिर से प्लस का 1 और आखिरी में हमको क्या मिला, K। अच्छा, +1 -1 चल रहा है ये तो समझ में आ गया। इधर आखिरी में n मिला था, इधर आखिरी में k मिला था। अब अगर ध्यान से देखते हैं तो बच्चा देखो n इस बॉन्ड का आखिरी लेटर है कि नहीं है, उसी लेटर को उठा करके रख दिया है। लैक में k आखिरी लेटर है ना, उसी लेटर को उठा करके रख दिया। तो बच्चा जो उसने कोड हमसे पूछा है ग्रिड का, उसमें भी आखिरी लेटर तो d ही आना चाहिए। ऑप्शन चेक किया तो हर जगह पर बच्चा देखो आखिरी लेटर आपको d नजर आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब है लॉजिक सही है। अब करना क्या है, केवल और केवल ग्रिड को बच्चा +1 -1 करना है। तो जी पहले -1 करेंगे तो बच्चा 7 से -1 6 तो एफ हो जाएगा। आर से +1 करोगे यानी 18 से 19 तो एस हो जाएगा। फिर आई से क्या करोगे, -1 करोगे तो एच हो जाएगा और डी से +1 करोगे तो ई हो जाएगा। यानी FSHED कहां पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बच्चा नजर आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी लोगों का गलत हुआ था सभी को समझ में आ गया हो गया, उम्मीद है। आ गया कि नहीं आ गया भैया? हम सफर प्रभा वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सबका। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो तुरंत मुझसे पूछ लेना, नहीं आए ठीक, और अगर आ जाए तो ऐसा थम्स अप बना करके बताते रहना मुझे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा ये बताइए। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, बताइए सही उत्तर। अविनाश, जसवीर, संपन्न, वेलकम एवरीवन। ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, सही उत्तर बता ले जाओगे। और 10 सेकंड बाद इस प्रश्न का पोल आप लोगों को दे देंगे। ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, बताइए उत्तर क्या आएगा। डेटा अपर्याप्त है पर जनता का भारी बहुमत है। 54% लोगों ने आंसर 60 किया है, 60% लोगों ने ए किया है, 20% लोगों ने बी, और केवल 13% उत्तर सही दिया गया है लोगों के द्वारा। सही उत्तर क्या आएगा जरा ध्यान से पहचानना बच्चा। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। ठीक है, हमारे सामने लड़कियों की एक पंक्ति है। ठीक, हमारे सामने लड़कियों की एक पंक्ति है और लड़कियों की उस पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं तो उसने हमको बताया है इस पंक्ति में कुल मिलाकर के कितनी लड़कियां ये नहीं बताया, बस उसने इतना बताया है कि हमारे पास कितनी लड़कियां हैं। तो अच्छा, अब इस स्थिति के आधार पर बच्चा ये हमारे सामने लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया हमारे सामने राइट हो गया। फिर कह रहा है प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं, लेकिन प्रिया कहां पर है,
नताशा कहाँ पर है नहीं पता हमको, और आगे बढ़ते हैं। तो प्रिया कह रहा है पंक्ति के बाएं छोर से 32वें स्थान पर है। तो बच्चा हमको प्रिया का स्थान मिल गया ना। उसने बोला है प्रिया पंक्ति के बाएं छोर से 32वें स्थान पर है, यानी यहाँ पर 32वें स्थान पर कौन होगी बच्चा? प्रिया होगी। कहां से होगी? बाएं छोर से, ठीक है, पंक्ति के बाएं छोर से। अच्छा, अब उसने हमसे बोला था कि प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। अब बच्चा क्या है कंडीशन? प्रिया और नताशा के बीच जो 16 लड़कियां हैं वो एग्जैक्टली किधर हैं ये तो नहीं बताया ना उसने, कि प्रिया नताशा के दाई ओर है तब उनके बीच 16 लड़कियां हैं, या प्रिया नताशा के बाई ओर है तब उनके बीच 16 लड़कियां हैं। ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है कि अगर प्रिया यहाँ पर है तो हो सकता है कि नताशा यहाँ पर हो, ठीक है, और नताशा अगर यहाँ पर होगी तो उसके अनुसार बच्चा प्रिया और नताशा के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 16 लोग होने चाहिए। एक तो ये कंडीशन बनेगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? हो सकता है कि नताशा प्रिया के लेफ्ट की में हो, और अगर नताशा प्रिया के लेफ्ट में है तो यहाँ पर भी प्रिया और नताशा के बीच कितने लोग होने चाहिए? 16 लोग होने चाहिए, ठीक। अब दोनों में से कौन सी स्थिति सही हो सकती है? उसने आगे क्या बोला है हमसे, कह रहा यदि प्रिया पंक्ति के दाहिने छोर पर नताशा से नजदीक है, ठीक है, प्रिया पंक्ति के दाहिने छोर पर नताशा से नजदीक है, ठीक। अगर बच्चा दाहिने छोर पर एन यहां से नताशा, अब क्या नताशा और प्रिया की कंडीशन के आधार पर चलोगे तो क्या दाहिने छोर से ये वाली जो नताशा हम लोगों ने बैठाई, क्या ये प्रिया के नजदीक है? क्या नहीं नजर आ रही हमको? अच्छा, यहां पर चलेंगे अगर इस वाली नताशा के पास, तो क्या ये वाली नताशा दाहिने छोर से प्रिया के नजदीक है कि नहीं है? ठीक है, ये कंडीशन है हमारे साथ। अच्छा, अभी भी अगर हम मानते हैं कि हमको नहीं समझ में आया कि दोनों में से कौन सी स्थिति लें, कैसे नजदीक, हम कैसे समझें, ठीक। तो आगे उसने क्या बोला कि पंक्ति के बाएं छोर से नताशा की कम से कम दूरी कितनी होगी, ठीक है। पंक्ति के बाएं छोर से नताशा की कम से कम दूरी कितनी होगी, कम दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर इस स्थिति के आधार पर आप प्रिया और नताशा के लिए नताशा को दाई ओर मानते हो, प्रिया के नताशा को प्रिया के दाई ओर मानते हो, इनके बीच 16 लोग हैं यानी 32 और 16 48, तो नताशा कहां पर होगी बच्चा? 49वें स्थान पर होगी। कहां से? लेफ्ट से। 49वें स्थान पर होगी ना लेफ्ट से। और अगर नताशा को बच्चा यहाँ पर मानते हो तो प्रिया और नताशा के बीच 16 लोग हैं, 32 में से 16 चला गया, कितना बचा? 16, और उसमें से नताशा एक और अंक आगे जाएगी ना, लेफ्ट की ओर है तो माइनस करेंगे ना बच्चा, तो ये 15वें स्थान पर आएगी ना। कहां से? लेफ्ट से। अब उसने हमसे क्या कहा है, कह रहा व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, नताशा की कम से कम दूरी कितनी होगी। तो बच्चा एक बात बताओ, दोनों ही स्थितियों के आधार पर नताशा की कम से कम दूरी कहां से नजर आ रही है? जब हम नताशा को लेफ्ट की ओर टेंड करें, जब हम नताशा को प्रिया के लेफ्ट में रखेंगे तभी ना तो हम कम से कम दूरी निकाल पा रहे हैं। तो इस आधार पर बच्चा ये जो राइट वाली डिस्टेंस थी इसको किया खत्म, और लेफ्ट वाली दूरी के आधार पर कम से कम दूरी कितनी निकल करके आ रही है? 15 निकल करके आ रही है, जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हनुमान प्रसाद, स्वागत है क्लास में बच्चा, नमस्ते। ये प्रश्न समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था, ठीक। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वो हमको नहीं दे रहा था, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के अतिरिक्त हमको प्रश्न का उत्तर निकालना पड़ा, ठीक है, अजम्पशंस लेने पड़ रहे थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। ये क्या है सही उत्तर? पढ़ना जरा इसको और फिर सही उत्तर बताने का प्रयास करो। रूपाली चांदनी वेलकम, नमस्ते। फिलाइन, फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली के समान, फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली के समान। थोड़ा सा अजीब टाइप का प्रश्न है ये, ठीक है। क्या करना है ध्यान से पहले देख लेना तब उत्तर करना। और पोल देने जा रहे हैं, हनुमान प्रसाद ने कसेरुका, कसेरुका मतलब मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, अंगद, मेरुदंड जो होती है ना रीढ़ की हड्डी उसको बोलते हैं, ठीक। और अब इसके आधार पर प्रश्न का पोल देने जा रहे हैं, हनुमान प्रसाद ने पोल मांगा है तो पोल देना पड़ेगा जल्दी,
ठीक है, अभिषेक, पल्लवी, स्वागत है आप लोगों को क्लास में। और ये रहा भैया आप लोगों के सामने पोल, सही उत्तर बताने का प्रयास करें। इसके बाद इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सही उत्तर क्या होगा? मैक्सिमम लोग हमें लगता है क्या किसी का भी सही उत्तर नहीं आएगा क्या? सब अलग अलग भाग रहे हैं भयानक तरीके से। बी और सी पर गए हैं मैक्सिमम लोग। ध्यान से समझना प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, शून्य पर आकर के टिकी हैं जो निगाहें हैं। चलो ध्यान से समझो। अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने आंसर क्या किया इसका? बी और सी वाला किया हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि प्रश्न थोड़ा सा अजीब है, पहले ध्यान से पढ़ लेना। उसने क्या बोला, उसने बोला क्या है हमसे बच्चा प्रश्न में? कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं को सामान्य से विशेष की ओर व्यवस्थित करें। कैसे व्यवस्थित करना था? सामान्य से विशेष की ओर व्यवस्थित करना था। बच्चा अब जब सामान्य से विशेष की ओर व्यवस्थित करना है, उसके आधार पर हमारे सामने चीजें लिखी हुई है। पशु, फिलाइन का मतलब मैंने बताया क्या? बिल्ली के समान। ठीक है, फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली के समान। और इसके बाद होता है बच्चा कशेरुका का मतलब पूछा था, तो कशेरुका का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, अब ये जो चीजें उसने हमको दी हैं, इनके आधार पर हमको सामान्य से विशेष की ओर पहुंचना था। कैसे पहुंचा गया है जरा ध्यान से समझना। पशु, सबसे पहले किसको अरेंज किया गया? ऑप्शन पे चेक करते हैं तो बच्चा सबसे पहले पशु आता है। यानी पशु सामान्य जनरल कैटेगरी में हम सभी को पशु बोल देते हैं ना। जो भी दो पैर या चार पैर का जानवर हमको मिलता है, उन सबको हम क्या बोल देते हैं? पशु बोल देते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद बच्चा पशु के बाद क्या आता है? पशु के बाद फिलाइन। एक जगह क्या लिखा हुआ है? फिलाइन यानी बिल्ली के समान। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तेंदुआ। बिल्ली के समान, फिर तेंदुआ। तेंदुआ के बाद क्या लिखा हुआ है? स्तनपाई। स्तनपाई के बाद क्या लिखा हुआ है? कशेरुका यानी रीढ़ की हड्डी। ठीक, और अगर कशेरुका यानी रीढ़ की हड्डी लिखा हुआ है पांचवें स्थान पर, तो ये गलत नजर आता है, क्योंकि पशु जितने भी होंगे, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम पशु कैसे होंगे? जिनकी रीढ़ की हड्डी होगी। तो बच्चा एक के बाद किसको आना चाहिए? पांच आना चाहिए कि नहीं? सामान्य से विशेष की ओर अगर हम टेंड कर रहे हैं, तो पहले किसको रखा? पशु में से। उन पशुओं में से अलग किसको किया? ऐसे पशु जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। सामान्यतः सभी में रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो ऐसे पशु जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अब एक के बाद बच्चा पांच आया। पांच वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमको? डी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, डी के बाद चौथा क्या है बच्चा? स्तनपाई। ठीक है, कुछ पशु होंगे। अब पशुओं जो ढेर सारे पशु हमारे सामने होंगे, उन पशुओं में से कुछ ऐसे होंगे जो स्तनपाई होंगे। ठीक है, मैमल्स होंगे। लेकिन सभी पशु स्तनपाई नहीं होते हैं। ठीक, तो एक ये विशेषता निकल करके आई कि पशुओं में से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कशेरुका यानी रीढ़ की हड्डी होती है, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? स्तनपाई होते हैं। तो एक पांच चार हो गया। एक पांच चार के बाद बच्चा दूसरे पर चलेंगे, तो फिलाइन। फिलाइन मतलब बिल्ली के समान। ठीक है, अब उनमें से कुछ पशु ऐसे होते हैं जो बिल्ली के समान दिखते हैं, जैसे तेंदुआ, जैसे चीता, जैसे जंगली बिल्ली। ये किसके समान दिखते हैं? बिल्ली के समान दिखने वाले जानवर। तो किसको रखा बच्चा? तीसरे को रखा, सॉरी, यहाँ पर हमने किसको रखा है? दूसरे को रखा। ठीक है, बिल्ली के समान दिखने वाले जानवर। ठीक, अच्छा, बिल्ली के समान दिखने वाले जानवरों में भी आगे हम बढ़े तो किसको रखा है हमारे सामने? अब तीन, दो लोग बचे, एक तेंदुआ बचा, एक बिल्ली बचा। ठीक है, बिल्ली के समान दिखने वाले जानवरों में बच्चा तीन और छह में से दोनों को क्या हम सफल नहीं कर सकते? अगर इसमें कहीं पर एक पांच चार दो और छह तीन दिया होता तो भी तो हम इसको सही करते, क्योंकि बिल्ली और तेंदुआ दोनों आपस में विशेषता रखते हैं। दोनों की अलग अलग विशेषताएं, दोनों में कोई समानताएं नहीं होती। एक्सपेक्ट इसके कि दोनों बिल्ली के ही प्रजाति से आते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल यही होगा कि नहीं होगा? और अगर केवल और केवल यही होगा तो बच्चा, तो इस तरह से प्रश्न का सही उत्तर हम केवल कौन सा निकाल पा रहे हैं? डी वाला निकाल पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्या और कोई उत्तर हम निकाल सकते हैं क्या? ठीक, ये इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। ठीक है, ओके, वेलकम दीपांकर। भैया इस प्रश्न का उत्तर डी कैसे हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा अलग प्रश्न है। आपको सामान्य से विशेष की ओर चलना था। कैसे चलना था वो मैंने आपको करा करके अभी अभी दिखाया। ठीक है, सामान्य क्या हो गया? एकदम पशु, सभी को एक ही श्रेणी में रखना। ठीक है, चाहे वो मैमल्स हो या ना हो, या फिर वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, सभी को एक ही श्रेणी में रखना, फिर वहां से उनको कैटेगराइज करना। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा ये बताना। ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न।
बहुत ही साधारण, मतलब इससे सिंपल कोनो प्रश्न नहीं हो सकता है ब्लड रिलेशन का। इतना सिंपल प्रश्न है ये। बताओ सही उत्तर क्या है? मतलब ऐसे प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं तुम लोगों को, इससे कठिन कठिन इसकी तो तुम लोग धज्जियां उड़ा दो। बताओ सही उत्तर क्या आएगा जल्दी से। और पोल का समय नजदीक आ रहा है, ठीक है, तो पोल का आंसर देते हैं। क्या पूछा है उसने? नम्रता कैसे संबंधित है, ये पूछा है। ये रहा भैया इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, बताइए सही उत्तर क्या आएगा। देखो कितना सिंपल प्रश्न था, कितने सारे लोग सही उत्तर कर रहे हैं इसका। छप्पन प्रतिशत लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है, बाकी सारे लोगों का है गलत। ठीक है, 53% लोगों ने सही उत्तर क्या है, जरा ध्यान से समझना बच्चा। दीपांकर मैंने पढ़ लिया है बच्चा, हो जाएगा ठीक है। अच्छा, अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जरा ध्यान से समझना। कह रहा है केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा। ठीक है, ये है केतन। ठीक है, केतन की ओर इशारा किया नम्रता ने। ठीक है, और नम्रता ने इशारा करते हुए क्या कहा, केतन ने, केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा, यानी ये जो केतन है मेरे पिता, नम्रता के पिता के इकलौते बेटे। अच्छा, नम्रता के पिता का इकलौता बेटा, नम्रता का क्या होगा, भाई होगा कि नहीं होगा? ठीक, जो नम्रता का भाई है वही क्या है, नम्रता के पिता का इकलौता बेटा है। ठीक है, नम्रता के पिता का इकलौता बेटा। ठीक, तो उसने क्या बोला हमसे, कह रहा यह यानी केतन मेरे पिता यानी नम्रता के पिता के इकलौते बेटे यानी नम्रता के बेटे, सॉरी नम्रता के भाई का क्या है बच्चा, बेटा है। ठीक है, बेटा है कि नहीं, ये हमारे सामने स्थिति आई। अब उसने हमसे पूछा कि आगे चल करके, तो उसने हमसे पूछा है केतन की माँ। केतन की माँ कौन होगी, यानी इस नम्रता के भाई की पत्नी। तो नम्रता की कौन हुई बच्चा, ये भाभी हुई कि नहीं हुई? ठीक है, नम्रता की भाभी हुई। तो उसने कहा है केतन की माँ यानी नम्रता की भाभी जो है, नम्रता के भाई के पिता, नम्रता की भाभी नम्रता के भाई के पिता की इकलौती बेटी फिर खुद कौन हो गई, नम्रता हुई कि नहीं हुई? हुआ ना। ठीक, तो बच्चा नम्रता के भाई के पिता की इकलौती बेटी खुद नम्रता किस प्रकार से संबंधित है? तो बच्चा अब इस स्थिति के आधार पर केतन की माँ नम्रता के भाई के पिता की इकलौती बेटी से भाभी के रूप में संबंधित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, दैट इज सिस्टर इन लॉ। क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा। भैया समझ में आया जितने लोगों ने गलत किया था? रोज शाम को 7 से 8, रोज शाम 7 से 8। समझ आ गया? कोई डाउट प्रश्न में जितने लोगों का गलत हुआ था? अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। कोई है जो संख्याएं लिखता है और संख्याएं लिखते हुए गलत संख्या लिख देता है, उसके काम में इतना है, गलत संख्या लिख देना। और भी हम लोगों को पकड़ा देता, कहता लो सही करो इसको, देखो हमने कहीं गलत लिख दिया है, तो तुम लोग सही करो। क्या आएगा?
5 ऑप्शन है, सही उत्तर क्या आएगा जरा ध्यान से देखना और बताना। पोल देने जा रहे हैं भैया इस प्रश्न का। ठीक है। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, उत्तर बताओ। हम्म। 42% लोगों ने आंसर ई किया हुआ है। क्या लॉजिक क्या लग रहा है? मोनू, अनुज, पूर्णिमा, वेलकम। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? +8। चलो इसको जब ब्रेक करते हैं हम लोग, तो 80 से 119 पर जा रहे हैं बच्चा, तो 80 से 119 डिफरेंस कितने का आ रहा है? 80 से 119 अगर हम चलते हैं तो 80 40 120 होता है। यहाँ पर 40 यानी 39 लिखा हुआ है। अच्छा, 119 से बच्चा 166 पर जाए तो कितने का डिफरेंस आएगा? 120, और ये कितना हो गया? 66 है, यानी 46, और एक कितना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चा? 47 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 221 पर जाते हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे सामने? 166 से 221, बच्चा 34 इधर बचा और 21 इधर बचा। 34 और 21 कितना होता है हमारे सामने? 65 होता है। तो इसको 65 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, 44 कितना, 34 और 21, 55, सॉरी। ठीक है, 34 और 21 कितना होता है हमारे सामने? 55। तो इसको 55 कर दिया। और फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बच्चा कितना, ये तो प्लस का 2 ही नजर आ रहा है। अच्छा, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो 39 से 47 कितने का डिफरेंस है? बच्चा ये +8 का डिफरेंस नजर आ रहा है। 47 से 55 कितने का डिफरेंस है? ये भी +8 नजर आ रहा है। तो अगला डिफरेंस भी प्लस का 8 होना चाहिए था ना। अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए था? प्लस का 8 होना चाहिए था। और अगर प्लस का 8 होना चाहिए तो 55 और 8 कितना होता है? 63 होता है। तो बच्चा यहाँ पर कितना होना चाहिए फिर? 63 होना चाहिए था। और अगर यहाँ पर 63 होना चाहिए था, तो हर बार जोड़ ही रहे ना। 80 में 39 जोड़े तो 119 हो गए, तो बच्चा 221 में 63 जोड़ना है। और अगर 221 में 63 को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे 223 तो नहीं आ सकता। और अगर 223 नहीं आ सकता, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या आ गया? 223 को यहां से हटा देंगे। आ गया समझ में? अच्छा, चेक करते हैं। हाँ, ये भी सोल्यूशन सही है। बस उसी को तुमने ब्रेक करके लिख दिया है। और ठीक है, सही है एकदम बच्चा। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल कर, हाँ देख लिया मैंने, इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल करके आया? 223 इस प्रश्न का सही उत्तर निकल करके आया। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छा, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन पूछा है, छठे का ए और छठे का बी करके। ठीक है, जरा सॉल्व करो इसको और बताओ क्या उत्तर आएगा। और यहाँ जो मत लिखना, जो की जगह और लिखना। ठीक है, जो की जगह और। ठीक है, सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय है। पहले पोल पर आंसर ले लेंगे, इसके बाद इन दोनों प्रश्नों को सोल्यूशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताइए उत्तर क्या आएगा।
और इसका पोल दिया जाए अब, समय तो हो गया। हम्म। करो जल्दी से। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न पोल आपके सामने चल रहा है, सही उत्तर बताइए। क्या ये कठिन है जो ये हालात हैं इस प्रश्न के? ये उन प्रश्नों से तो सिंपल है, सिंपल लग रहा है, जैसे प्रश्न अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने प्लस वाली क्लास में किए थे। ठीक है, केवल 20% लोगों का आंसर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, पहले दोनों का पोल ले लें, इसके बाद समझाएंगे। अगला छठे का बी, निम्नलिखित में से किस में बीच का व्यक्ति शेष बचे दो व्यक्तियों के बीच बैठा है? निम्न में से किसमें बीच का व्यक्ति शेष बचे दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है? जरा ध्यान से देखो और बताओ। ठीक है, देखने के लिए आपको 30 से 40 सेकंड का समय दे रहा हूं। और ये रहा पोल। पहले तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम समझा रहे हैं खाली इसको, इसके बाद तुम लोगों को बताते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन, और तुम लोग मतलब ध्यान से समझना जरा पहले क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है ABCDEF और G लगभग वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चार लोग हैं केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये हो गए चार लोग, सात लोग सॉरी। ठीक है, सात लोगों को एक सर्कल में बैठाना है और सबके सब कहाँ बैठे हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, सात लोग हुए। ठीक है, और ये सारे के सारे कहाँ बैठे हैं? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक, अब उसने कंडीशंस बोलने शुरू की। कह रहा है सी के बाईं ओर दूसरा व्यक्ति जी है। सी के बाईं ओर दूसरा व्यक्ति जी है, तो बच्चा मैं सी को पहले बैठाऊंगा, क्योंकि सी के बाईं ओर दूसरा व्यक्ति जी है, तो सी के ऊपर जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है। मैंने सी को अरेंज किया पहले, और यहां से बाईं ओर चलना है बच्चा, बायां इस तरफ पड़ेगा ना। अगर सबके सब केंद्र की ओर देखें तो बायां इस तरफ पड़ेगा। बच्चा पहले और दूसरे स्थान पर यहां पर कौन आया? जी। और एफ के बाईं ओर बैठा है, और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए, दैट इज सी एफ के बाईं ओर बैठा है। तो बच्चा अगर सी एफ के बाईं ओर है तो एफ को यहीं पर बैठाओगे, तभी तो एफ के बाईं ओर सी आएगा कि नहीं आएगा। ये कंडीशन। ठीक, आगे कह रहा है ई के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति ए है। ठीक है, ई के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति ए है। अब ई कहां कहां पर बैठ सकता है? बच्चा ई के बाईं ओर तीसरा व्यक्ति ए, यहां पर अगर मैं ई को बैठाऊं, बायां पड़ेगा नीचे की ओर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर यहां पर ए आ सकता है, पहली स्थिति। अगर मैं ई को लगाता हूं यहां पर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर क्या ए आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं दिख रहा। अगर मैं ई को बैठाता हूं यहां पर, तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर क्या ई ए आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक, इसको भी हटा दिया। ठीक है, अगला क्या बचा हमारे पास कि अगर मैं ई को बैठाता हूं यहां पर, तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर यहां पर ए आएगा। यानी ए और ई की केवल और केवल इतनी ही स्थितियां नजर आएंगी हमारे सामने। क्या इसके अतिरिक्त और कोई स्थिति ई और ए की नजर आ रही है आपको कि नहीं भैया यहाँ पर भी ए होना चाहिए या यहाँ पर भी ई होना चाहिए? ठीक, उसके बाद आगे क्या बोला? कह रहा डी और ई के बीच में बी है। बच्चा डी और ई के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है।
ठीक है। अब अगर डी और ई के बीच में बी बैठा है तो एक बात बताओ, अगर मैं ई की ये वाली स्थिति को सही मान लूं तो बच्चा अगर ई यहाँ पर है तो डी को यहाँ पर बैठा सकता हूं, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं। तो डी और ई के बीच में क्या बी आएगा? क्या नहीं, ऑलरेडी जी बैठा हुआ है। इसका मतलब है ई को यहाँ नहीं बैठाएंगे, तो यहाँ पर ए को भी नहीं बैठाएंगे। ई और ए की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना बच्चा। ई और ए की कंडीशन को जैसे ही आपने सेटिस्फाइड किया कि अब यहाँ पर ही केवल ए आएगा, तो उस स्थिति में बच्चा डी और ई के बीच में ई है, अगर ई यहाँ पर है तो डी को यहाँ बैठा लो और उनके बीच में किसको बैठा दिया? बी को बैठा दिया। अरेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? पहले इतना समझ आ गया कि नहीं ये बताओ। अब इसमें ये बताओ, इसमें कौन सा आइंस्टीन का रूल लग रहा था जो तुम लोग नहीं कर पाए? केवल एक ही जगह तो एक कंडीशन को ही तुमको देखना पड़ा ना। केवल किसकी? अगर ई और ए की कंडीशन को आपने सेटिस्फाइड कर लिया तो बच्चा बाकी सारी की सारी कंडीशंस आसानी से बन जाती है। ठीक है, इसके बावजूद आप लोगों ने गलत कर दिया। अब आगे उसने प्रश्न क्या पूछा है, दूसरा ही प्रश्न पहले बता रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस में बीच का व्यक्ति शेष बचे दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है? मतलब बीच का व्यक्ति, ये जो ऑप्शन है ना बच्चा एफ सी और ई, इसमें से बीच का व्यक्ति कौन हुआ? सी। उसके कहने का मतलब है कि इन ऑप्शंस में से बीच वाला व्यक्ति पहले दो व्यक्तियों के बीच में बैठा होना चाहिए। इस फिगर के अंदर देखो, क्या सी एफ और ई के बीच में बैठा है? बच्चा ये रहा आपका सी। क्या ये एफ और ई के बीच में बैठा है? नहीं बैठा, गलत। एफ क्या ई और बी के बीच में बैठा है? एफ क्या ई और बी के बीच में बैठा है? नहीं, गलत। आगे डी क्या ई और बी के बीच में बैठा है? नहीं भैया, डी ई बी के बीच में नहीं बैठा। क्या जी डी और ए के बीच में बैठा है? नहीं, जी डी और ए के बीच में बैठा है क्या? हाँ बच्चा देखो, जी सॉरी डी क्या जी और ए के बीच में बैठा है? नहीं। अब अगर बच्चा डी जी और ए के बीच में नहीं बैठा तो ये भी गलत हो गया, तो प्रश्न का उत्तर क्या लगाओगे? इनमें से कोई नहीं लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। ठीक है। लास्ट वाला क्या कह रहा था? किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति ठीक बाईं ओर है पहले व्यक्ति के? ठीक है, किस जोड़े में दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर पहला व्यक्ति है? यानी ई के ठीक बाएं क्या बी है क्या? उसने ये पूछा आपसे। क्या कह रहा है कि किस जोड़े में दूसरे व्यक्ति के ठीक बाईं ओर पहला व्यक्ति है? यानी क्या ई के ठीक बाएं बी है क्या? जरा चेक करो फिगर में, क्या ई के ठीक बाएं बी नजर आ रहा है? नहीं बच्चा, दाएं है। नहीं होगा। क्या सी के ठीक, क्या ए के ठीक बाएं सी नजर आ रहा है क्या? जरा चेक करो। ए के ठीक बाएं सी नजर आ रहा है क्या? नहीं, दाई ओर है बच्चा। ठीक है। अच्छा, अब डी और जी वाले को चेक कर लो, तो क्या जी के ठीक दाएं बाएं पर डी है क्या? ठीक। डीजी का मतलब क्या है बच्चा? यहाँ पर जी के ठीक बाएं क्या डी है? तो जरा चेक कर लेते हैं बच्चा, डी के ठीक बाएं। ठीक है, जी के ठीक बाएं देखो है ना, जी के ठीक बाएं बच्चा डी है कि नहीं है? जी के ठीक बाएं डी, तो बच्चा इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? डी आएगा कि नहीं आएगा? यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। समझ आया कि नहीं आया है? अब अगर ऐसे प्रश्न हमने ना कराए हो, कर तुमने पहली बार जिंदगी में ऐसा प्रश्न देखा हो, तो हमको संतोष हो मन में कि नहीं चलो हमने पहली बार ऐसा प्रश्न कराया है, इसलिए गलत हो गया लोगों का। कोई बात नहीं, अभी ऐसे कम से कम 20 प्रश्न करा चुके हैं। फिर गलत करोगे तो फिर डीसी मिश्रा अभी भी नहीं गुस्सा आ रहे, लेकिन डीसी मिश्रा के अंदर जो शिक्षक बैठा हुआ है ना, वो गुस्सा आ रहा है। डीसी मिश्रा के अंदर जो शिक्षक बैठा हुआ है कि काहे नहीं करे तुम इसको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा उसको समझते हैं। ये रहा बच्चा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सही उत्तर बताइए। देखो रीता, सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस में फिगर बनाना तो जरूरी है ही। ठीक है, मोस्ट प्रायोरिटी है कि फिगर सही बन जाए। इसके बाद उसके जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, कई बार क्वेश्चंस एकदम सीधे सीधे नहीं पूछता है कि बताओ बी के अपोजिट कौन बैठा है, बी के दाएं तीसरा कौन बैठा है। क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, तो उसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि नहीं? पूजा, मुकेश और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, स्वागत है भैया सबका, वेलकम एवरीवन। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा बताइए। बेटा अभी जो चल रहा है उसको देख लो, हैं? सिलॉग जब पढ़ाएंगे तो सिलॉक्स भी पढ़ लेना। ठीक। अभी जो चल रहा है कम से कम पहले उसको तो मजबूत कर लो। इस प्रश्न का पोल दिया जाए, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं।
दिवाली के बाद यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पजल पढ़ाएंगे दिवाली के बाद, और इसके बाद यही टॉपिक प्लस में स्टार्ट करेंगे शिवानी। अच्छा, इसका पोल देने जा रहे हैं अब आप लोगों को, ठीक है। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, उत्तर बताओ। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका तो सभी आंसर निकाल लेंगे। नहीं, ये वाला तो कठिन है, काफी कठिन है ये वाला। बहुतेरे लोग डी पर भी गए हुए हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या आएगा, जरा इसको पहचानते हैं, डी वाला कैसे हो गया है, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी टीवी का प्रयोग करें, अच्छी तस्वीर के लिए यह टिकाऊ है, ठीक है। मतलब जो टीवी होती है, उस टीवी में जो चलचित्र चलते हैं, उस उन चलचित्रों के लिए, उन अच्छी चलचित्रों के लिए, अच्छी तस्वीरों के लिए यह टिकाऊ टीवी है, मतलब बहुत अच्छी टीवी है, ठीक है। तो कह रहा है एबीसी टीवी का प्रयोग करें, अच्छी तस्वीर के लिए टिकाऊ है। पूछ क्या रहा है, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा मतलब अजम्पशन, अजम्पशन मतलब उसने ये जो विज्ञापन दिया है ये क्यों दिया, ये एक विज्ञापन है कि नहीं। अभी रोज सवेरे अखबार खोलते होगे तो तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों के विज्ञापन आपको नजर आते होंगे, दिवाली धनतेरस की वजह से, कि हमारे यहाँ से टीवी खरीदने पर इतने परसेंट की छूट मिल रही है, 0% ब्याज पर हम इतनी महंगी आपको टीवी दे देंगे, जाओ घर पर लगाओ जाकर के, अच्छे से इंजॉय करो जाकर के। देखते हो ना रोज विज्ञापन, काहे के लिए विज्ञापन आता है, ठीक है। विज्ञापन काहे के लिए आता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को पढ़ेंगे, और उस विज्ञापन देने वाले के अनुसार, विज्ञापन देने वाले के अनुसार ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारी दुकान पर आएंगे, ठीक है। एक तो ये, दूसरा, अब अगर एबीसी टीवी का प्रयोग करें, तो एबीसी टीवी का प्रयोग करें बच्चा, ये किसका, ये विज्ञापन कौन देगा, जो एबीसी टीवी बनाने वाली कंपनी है, वही ना इस तरह का विज्ञापन देगी। और विज्ञापन देने के दौरान बच्चा क्या कहेगी कि सुनो, एबीसी टीवी का प्रयोग करना अच्छी तस्वीरों के लिए, यह टिकाऊ है, टिंग लिंग ऐसे करके आता है ना विज्ञापन। तो एबीसी टीवी का प्रयोग करें, जैसे सोनी टीवी का प्रयोग करें या सैमसंग टीवी का प्रयोग करें, अच्छी तस्वीरों के लिए यह टिकाऊ है। तो बच्चा ये विज्ञापन हो गया, और अगर ये विज्ञापन हो गया, तो विज्ञापन अगर मैं दूंगा, तो क्यों, किस, कैसे दूंगा, ये अज्यूम करके दूंगा ना, ये बात करके दूंगा ना कि बच्चा एबीसी से टिकाऊ है, मैंने चेक किया हुआ है। और अगर इसके आधार पर चलेंगे तो पहला वाला अजम्पशन सही है कि नहीं, बच्चा अजम्पशन लेना था, ठीक। और अगर अजम्पशन लेना था तो पहला वाला अजम्पशन करेक्ट हो गया। अब दूसरे वाले पर अगर चलें, कह रहा एबीसी टीवी सेट केवल एकमात्र टीवी सेट बाजार में है जो अच्छी तस्वीर देता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसने क्या बोल दिया, केवल एकमात्र सेट। तो हमने आपको बताया, अजम्पशन हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, या फिर क्या हो, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, और एक टॉपिक और कौन सा होता है, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, आर्ग्यूमेंट। अगर वहां पर केवल शब्द लगा देगा, तो बच्चा केवल शब्द या केवल एकमात्र शब्द लगा दे, तो वो अजम्पशन हो या आर्ग्यूमेंट हो या फिर कोर्स ऑफ एक्शन हो, वो हमेशा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक। तो अगर गलत हो जाता है बच्चा, तो ऐसा थोड़ी है कि सोनी टीवी विज्ञापन दे रही कि हमारी टीवी एबीसी का प्रयोग करो, अच्छी तस्वीर के लिए ये टिकाऊ है। इसका मतलब है कि हमारे सामने सैमसंग की टीवी का कोई भी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता, इट डजंट मीन्स ना। और ऐसा भी नहीं कि बाजार में केवल एबीसी टीवी ही उपलब्ध है, बहुत सारी टीवियां उपलब्ध होंगी, ठीक है। लेकिन उनमें से एबीसी से टीवी सेट जो है वो क्या है, टिकाऊ है। तो पहला वाला सही हो गया, और दूसरा वाला क्या हुआ, गलत। तो बच्चा प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा, कि केवल कथन में पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, ठीक है। अंतर्निहित का मतलब क्या होता है, मिली कि नहीं मिली, ये बहुत सरदर्द का काम होता है। जानवर छुटा जाता है जब खूंटे से, बहुत सरदर्द का काम होता है, बहुत परेशान करते हैं, मिल गए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अंतर्निहित का मतलब समझा रहे थे, अंतर्निहित का मतलब क्या होता है, अंतर मतलब अंदर, और निहित का मतलब, ठीक है, समाना, जो इस स्टेटमेंट के अंदर समाया हुआ है, जो इससे बाहर निकाला जा सके, उसको बोलते हैं अंतर्निहित होना, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चा, ये रहा आपके सामने। अब इम्प्लीसेट के जितने भी सिनोनिम्स हैं, वो सारे के सारे लगा सकते हैं आप वहां पर, ठीक है।
इम्प्लीसिट के जितने भी सिनोनिम्स बनेंगे सब के सब लगा डालो। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या आएगा। बहुत ही साधारण सिंपल, मतलब इससे सिंपल कोनो प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, क्या उत्तर आएगा बताओ जल्दी से। डन हो गया, चलो पोल दिया जाए। बाकी लोगों का भी डन हुआ कि नहीं हुआ। ये रहा बच्चा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, बताइए सही उत्तर क्या आएगा। बताओ सही उत्तर। कठिन प्रश्न है, लेकिन देखो तुम लोग कितना अच्छा आंसर कर रहे हो उसका, कितना कठिन प्रश्न है। 82% लोगों ने आंसर सही किया है। ठीक है, 82% आंसर। कठिन प्रश्न था, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुम लोगों ने। हृदय की अंतरात्मा से खुशी हो रही, मतलब अंतर गहराइयों से खुशी हो रही हमको कि इस प्रश्न का उत्तर इतने लोगों ने सही कर दिया, क्योंकि प्रश्न बड़ा कठिन था। खैर, उत्तर समझते हैं सही उत्तर क्या है। ठीक है, 7 क्वेश्चन मिस हो गए। अच्छा, अच्छा क्या है बच्चा इस प्रश्न का उत्तर, जरा सही से समझना। क्या बोला, कह रहा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अमित ने सुनीता से कहा अलीगढ़ यहाँ से 10 किलोमीटर से अधिक लेकिन 15 किलोमीटर से कम है। ठीक है, तो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे अमित और सुनीता, और अमित और सुनीता प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के कह रहे थे सुनो, अलीगढ़ पता है यहाँ से 10 किलोमीटर से ज्यादा लेकिन 15 से कम है। तो कहा ठीक है, 10 से ज्यादा यानी 11 और 15 से कम यानी 12, 13 और 14। ठीक है, सुनीता को पता था, सुनीता ने बोला ठीक है तुमको जो बोलना हो बोलो, हमें तो पता है ना कि अलीगढ़ यहाँ से कितना 12 किलोमीटर से अधिक लेकिन 14 से कम था। ठीक है, 12 किलोमीटर से अधिक लेकिन 14 से कम था, तो बच्चा 12 से अधिक 13 और 14 से कम क्या हुआ 13। अब दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, बस ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बच्चा। दोनों का कॉमन पॉइंट है 13, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अलीगढ़ की दूरी हो सकती है प्लेटफॉर्म से, तो 13 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। बच्चा ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों को कैलेंडर में मैंने कराया हुआ है। कैलेंडर में ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, अमित को पता है कि सुनीता का जन्मदिन 12 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में है। ठीक है, 12 फरवरी के बाद लेकिन 15 फरवरी के पहले है। सुनीता को पता है कि उसका जन्मदिन 12 के बाद लेकिन 14 के पहले होता है, तो बताओ सुनीता का जन्मदिन कब है। ठीक है, ऐसे होता है बच्चा। ठीक, अच्छा इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर आ गया 13। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 25,000 का नहीं यार, भैंस बहुत महंगी आती है आजकल, खासकर दुधारू भैंस, दूध देने वाली भैंस बहुत महंगी आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताओ, और फिर इस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर। इस टाइम 45 के पास है। हम्म, 45, 50, 55 जैसे फिर अच्छी नस्ल की भैंस लो, वैसे हिसाब से आंसर मिलता है। बच्चा इस प्रश्न का उत्तर क्या है जरा आप लोगों को बताना है, ध्यान से देखना और उत्तर करना। फिर इस प्रश्न पर बहस करते हैं क्या आएगा। ये रहा पोल आप लोगों के सामने, उत्तर बताओ। अका 41% लोगों ने आंसर सही किया है। अविनाश, पूजा, आशीष, हुमायरा, हनुमान, अंगद, इतने लोगों का आंसर मुझे दिख रहा है। और भी लोग हैं, लास्ट टाइम में दिमाग लगा दिए, गलत हो गया। अच्छा, अच्छा जितने लोगों ने आंसर डी वाला लगाया है, शेर वाला, लॉजिक क्या है पीछे उसके, क्या लॉजिक लगाया है। शेर स्तनधारी नहीं है, जंगल का राजा।
किंग। और और क्या लॉजिक है? भालू वेजिटेरियन नहीं होता, पहले गलत। भालू मांसाहारी भी होता है। शेर नॉनवेज खाता है, भालू भी नॉनवेज खाता है, भालू भी मांसाहारी होता है। कहानी सुने हो ना? दो दोस्त जंगल में सांसें रोक कर लेट जाते हैं ताकि भालू उनको हमला न कर सके उन पर। काहे के लिए? इसी वजह से। और कोई लॉजिक? देखो, अ, जितने भी लोगों ने आंसर शेर लगाया है, ठीक है, आंसर शेर सही है, ठीक, और उसके आधार पर शेर डेंजर होता है। नहीं, असल में इस प्रश्न का जो लॉजिक दिया गया था, जो उत्तर दिया गया था, वो उत्तर ये था बच्चा, भालू, हाथी और हिरण ये शीत निद्रा वाले जानवर हैं। ठीक है? कैसी निद्रा वाले? शीत निद्रा वाले जानवर। ठीक। जबकि शेर शीत निद्रा का जानवर नहीं होता है। अब शीत निद्रा क्या होती है बच्चा? शीत निद्रा का मतलब होता है कि सर्दियों के मौसम में ये जानवर अधिकतर सोते रहते हैं। ठीक है? शीत निद्रा का मतलब है कि सर्दियों के मौसम में ये जो जानवर होते हैं, शीत का मतलब ठंड, तो बच्चा सर्दियों के मौसम में ये जो जानवर होते हैं ना, इनका मैक्सिमम टाइम जो निकलता है वो सोते हुए बीतता है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो भालू के बारे में एक मूवी आई थी द जंगल बुक करके, देखे हो? एक मूवी आई थी द जंगल बुक। ठीक है? एक मूवी जो जंगल बुक थी बच्चा, उसमें एक सीन होता है जिसमें भालू बोलता है मोगली से। ठीक है? भालू जो मोगली से क्या बोलता है कि वो ऊपर उसको चढ़ाता है, शहद तोड़ने के लिए चढ़ाता है। ठीक है? तो वहां पर एक डायलॉग होता है बच्चा कि इसको जल्दी से तोड़ लो क्योंकि ठंडियां आने वाली हैं और फिर मुझे खाने का सामान इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में भालू बाहर शिकार करने के लिए नहीं जाता। वो क्या करता है ठंड के मौसम के लिए, ठीक है, ठंड के मौसम के लिए वो अपने खाने के सामान को पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि ठंड में उसको बाहर ना निकलना पड़े और वो आराम से सोता रहता है, खाता रहता है, बस। ठीक है? तो हर जगह से आप कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, उस मूवी से भी आप ये सीख सकते हैं। ठीक है? हाँ, हर जगह पर जान नहीं नहीं, तो देखो सोता रहता है, दिन भर नहीं सोता रहता है। ठीक है? दिन भर नहीं सोता रहता है श्वेता जी शेर। ये इन तीन लोगों को, भालू, हाथी और हिरण को, इनको शीत निद्रा वाला जानवर माना गया है जो मैक्सिमम टाइम सोते रहते हैं। ठीक है? शेर दिन भर नहीं सोता है। ठीक। अच्छा, इस प्रश्न का सही उत्तर फिर क्या होगा? इस लॉजिक के आधार पर डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। हाँ, अभी दो तीन क्वेश्चन और करेंगे शिवानी जी। अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जैसे ये मौसम चल रहा है शरद ऋतु वाला, ये ऐसा मौसम चल रहा है जिसमें कुछ करने का मन नहीं होता, दिन भर आलस में पड़े रहने का मन होता है, खा लिए पड़े हैं बस, ऐसा टाइप का मन होता है। ठीक है? इसका उत्तर बताइए। पैटर्न में से कौन सी आकृति सन्निहित है? चार आकृतियां दी गई हैं। कठिन लग रहा है प्रश्न बहुत। कौन सा उत्तर आएगा? ये रहा भैया इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, उत्तर बताओ। हम्म। 19% लोगों ने केवल आंसर किया है ए वाला, बाकी डी वाला, बाकी लोगों ने गलत किया है। अच्छा, ध्यान से समझना। ठीक है? ध्यान से समझना। ए वाले को जरा देखो। ए वाले जितने लोग आंसर किए हैं, बच्चा यही वाली आकृति उठाए हो ना? ये ये वाली आकृति उठाए हो कि नहीं उठाए हो? ध्यान से बताना। बच्चा जितने लोग भी आंसर किए हैं ए वाला, यही वाली आकृति उठाए हो? ठीक। और अगर यही वाली आकृति उठाए हो तो जरा ध्यान से देखो,
आप इस आकृति को देखो, यहाँ का डिफरेंस देखो इस आकृति में, और बच्चा यहाँ का डिफरेंस देखो इस आकृति में, कितना डिफरेंस है डिफरेंस या नहीं? और अगर डिफरेंस बच्चा ज्यादा है, ठीक, दूसरी बात, बच्चा ये कॉर्नर से निकल रहा है, ठीक है, ये देखो, ये अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये आकृति बच्चा देखो कॉर्नर से निकल रही है, ठीक है, क्या ये कॉर्नर से निकल रही है क्या? कॉर्नर से नहीं निकल रहा है ना, और अगर कॉर्नर से नहीं निकल रहा है तो ए वाला तो आंसर नहीं हो सकता। क्या बी वाला हमको कहीं पर नजर आ रहा है क्या? अगर बी वाले पर चलते हैं तो बच्चा बी वाला भी हमको कहीं पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बी वाले में अगर हम कोई भी एक स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर से बच्चा ऐसी आकृति तो बनती हुई नजर नहीं आ रही, बी भी खत्म हो गया, सी ऑलरेडी खत्म है, सी से नहीं मिलेगी आकृति, बचता कौन है बच्चा? डी वाला बचता है, ठीक है। अब ये डी वाली आकृति कहां पर नजर आ रही है? अगर डी वाली आकृति पर नजर डालते हैं बच्चा, तो डी वाली आकृति देखो, हमको ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल मिल रहा है ना, ठीक है। और अगर ये रेक्टेंगल हमको मिल रहा है बच्चा, तो यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर इसको हम इस तरह से मिला दें, अगर इसको इस तरह से मिला दें बच्चा, तो देखो ये अंदर की आकृति नजर आ रही ना हमको, ठीक है। और अगर अंदर की आकृति नजर आ रही तो यहां से हम सीधा गए हैं, इसके बाद बच्चा इतनी आकृति और घुमा दें, ठीक है, ये मिल गया हमको। और फिर यहां से अगर हम गए सीधा, तो हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं बच्चा? सीधे हम पहले यहाँ पर जा सकते हैं, फिर यहाँ पर जा सकते हैं, फिर यहाँ पर जा सकते हैं, यानी ये फिगर हमको मिलता हुआ नजर आएगा कि नहीं? ठीक है। और अगर ये हमको फिगर मिलता हुआ नजर आएगा तो ऑप्शन नंबर डी ही है जो कि केवल सही हो सकता है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। समझ आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। हाँ, मैं बस खत्म करता हूँ इस क्लास को भी, ठीक है। इस प्रश्न का मुझे उत्तर बता दो, और फिर 8 बजे क्लास धरे क्या आज? रिशेड्यूल किए थे? चलो, ठीक है, इस प्रश्न को कर लेते हैं जल्दी से और फिर उत्तर। हाँ, 9 बजे से, जहां तक हमको भी पता है। गोविंद सर की 8 बजे से होती है, अमर सर की शायद 9 बजे से, एक बार चेक कर लेना। अच्छा, 8 हो गया, ठीक है। चलो, इस प्रश्न का हमको उत्तर बता दो जल्दी से, फिर क्लासेस में जाओ। 5 ऑप्शंस हैं, जरा ध्यान से पढ़ो और सही उत्तर बताओ क्या आएगा। और पोल देने जा रहे हैं इस प्रश्न का आप लोगों को, ये रहा पोल आप लोगों के सामने, उत्तर बताओ। तैतीस प्रतिशत लोगों का सही है। लीडर बोर्ड एक बार शेयर कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन, आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किए हैं। पहले पर सरिता जी हैं 7, इसके बाद 5 5 5 करके क्वेश्चन ही, फिर 4 4 करके सही है। भैया लगभग 1 2 दिनों से लीडर बोर्ड की स्थिति बड़ी भयानक टाइप की चला रहे हो, ठीक है। मतलब रेशियो जो सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन का है वो बहुत अंतर है। नमस्ते सरिता जी, शुभ रात्रि। तुम तो चले गए थे बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है जरा ध्यान से समझ लो जल्दी से, ठीक है, और फिर क्लास को करते हैं खत्म। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में ज्ञात करें कि वर्ण श्रृंखला में दिए गए कौन, ये जो ऑप्शन है ना हमारे सामने, इनमें से कौन वर्ण श्रृंखला में दिए गए नियम का पालन करती है। बच्चा नियम क्या दिया हुआ है? नियम कह रहा है श्रृंखला में संलग्न वर्णों के बीच छोड़े गए, यानी श्रृंखला में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच छोड़े गए वर्णों की संख्या विषम है, ठीक है। जैसे अगर मैं ए और डी की बात करूं तो बच्चा इनके बीच कितने लेटर छोड़े गए हैं? बी और सी, इनकी संख्या क्या है? 2। तो उसने कहा नहीं, 2 नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। यानी अगर मैं ए से ई पर जाऊं तो बच्चा इनके बीच कितने लेटर छोड़े गए हैं? 3। ऐसे विषम संख्या होनी चाहिए बच्चा। तो देखो एम से पी, 13 और 16, बच्चा 13 से 16 14 15, बीच में 2 ही छोड़े गए ना, विषम होना चाहिए, गलत हो गया। ई से आई पर चलते हैं, 5 से 9, बच्चा ई से आई 5 से 9 होता है ना, 5 से 9 मतलब 6 7 8, यहाँ बच्चा बीच में 3 है। आई से एम पर चलते हैं, यानी 9 से 13, तो 10 11 12, यहाँ भी 3 है, विषम संख्या। एम से क्यू, 13 से 17, यहाँ भी 3 है। और क्यू से भी 17 से 22, जैसे ही 17 से 22 देखे बच्चा 4 आ गए बीच में, ठीक है।
4 आ गया ना, तो इसको भी गलत कर दिया। F से I बच्चा 6 से 9, 7 8, ये भी गलत हो गया, 2 आ रहे थे। BDHLR इसको चेक करते हैं। B से D बच्चा, B से D 1, फिर D से H 4 से 8 बच्चा 3, फिर H से L बच्चा 8 से 12, बीच में फिर 3, ठीक है, और L से R यानी 12 से 18, बीच में कितने बच्चा 5, 1 3 3 5, सब जगह पर यही नजर आ रहा है ना बच्चा, यानी सब जगह पर विषम संख्या नजर आ रही, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये थी बच्चा आज की आपकी क्लास स्पेशल वाली, ठीक है, जहां पर प्रैक्टिस सेशन करते हैं हम लोग। अब खत्म करते हैं इस क्लास को। कल सुबह 9:30 बजे प्लस वाली क्लास में मिलेंगे हम लोग वेन डायग्राम के दूसरे सेशन के साथ। ठीक है, कल हम लोग स्टैटिस्टिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, फॉलो करना मत भूलना जितने भी नए लोग क्लास से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप प्लस सब्सक्राइबर नहीं है तो DC10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, नमस्कार। ठीक है, कल मुलाकात करते हैं सुबह 9:30 बजे फिर से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।